बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का मकसद एक मैसेज पहुंचाना है उन दोस्तों के लिए जो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। और आज की वीडियो का मेरे चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हवाले से, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो यूरोप के हवाले से होती है। यूरोप के अंदर जो लोग रहते हैं या यूरोप जो लोग आना चाहते हैं, और स्पेशली इटली के हवाले से जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उसके हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और तो आज हम बात करेंगे तुर्की के हवाले से। ये आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की काफ़ी अरसे से एक चीज़ मैं खुद नोट कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे ये कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उनके लिए ये आज मैंने वीडियो बनाई है। आज वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो पाकिस्तान में और जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है उसमें जो ट्रैवल एजेंट ने लोगों के जहनों में जो तुर्की के बारे में जो एक ख्याली पुलाव पका के डाल दिए हैं और उनके जहनों में एक तस्वीर बना दी है तुर्की के, बस भाई वहाँ जाओ तो मज़े ही मज़े। ऐसा नहीं है। वो लोग सोच रहे होंगे कि हम एयरपोर्ट से निकलेंगे तो बस उर्तुगुल गादी साहब हलीमा सुल्तान को लेके तलवार लेके घोड़े पे बैठा होगा और हमें कहेंगे भाई आपका घोड़ा तैयार है और सीधे से बैठ जाओ और चलो भाई यूरोप पे हमला करो और यूरोप को पता कर लो। ऐसा नहीं है। जो ड्रामों में दिखते हैं वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो लोग बहुत एडवांस है, हमसे तो बहुत एडवांस है। और आप यकीन करें, आप तुर्की जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर टैक्सी में बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपको टैक्सी वाला चूना लगा लेगा। अगर आप होशियार हो गए, अगर आपके पास जीपीएस होगा तो आप बच गए। अगर आपके पास जीपीएस नहीं होगा, आप गूगल पे नेविगेट नहीं कर सकते हो तो भाई आपके हो गए बल्ले बल्ले। वो करते क्या है कि भाई आप उनको बताएंगे, परस करो आपने एयरपोर्ट से जा रहा होता है, कुनकाफी जाना होता है या तकसीम स्क्वायर जाना होता है, तो उसने आपको जैसे ही आप बैठोगे तो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप बोलेंगे पाकिस्तान से। तो फिर वो आपको देखते हैं कि ये अपना जीपीएस ऑन करते हैं कि नहीं। उनकी सबसे पहली नज़र आपके मोबाइल पे होती है। अगर आपने जीपीएस ऑन किया तो फिर वो आपको सीधे रूट से ले जाएगा कि भाई ये इसने वहाँ तक जाना है। और अगर आपने जीपीएस ऑन नहीं किया तो भाई वो लाहौर ही बन गया। फिर दे दनादन घुमाते रहेंगे और आपको पूरी तुर्की में घुमा देंगे वो। और फिर जब आखिर में आप उतरोगे तो आपको बोलेंगे भाई $200 निकालो। और फिर दूसरी बात, आप पर्स कर लो कि किसी का बिल 100 का बन गया। अगर आपने उसको 100 का डॉलर दिया, 100 का नोट, तो उसने नोट वहां से यहाँ से लिया, सॉरी वो यहाँ से लेते उल्टे हाथ से, यहाँ से लिया और यहाँ डाल दिया। वहां से दूसरा नोट निकालेंगे 50 की, भाई बाकी तो आपने दिए ही नहीं। तो उधर ही आपके तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो इसको 100 का दिया हुआ था। अब वो कहेंगे नहीं। अब आप वो इनकी टेक्निक देखो, वो रोड पे ऐसी जगह पे खड़े होंगे जो पीछे ट्रैफिक होगा। अब अगर ज्यादा लेट करोगे तो लोग कहेंगे भाई ट्रैफिक के पीछे से हॉर्न नहीं मार रहे होंगे डाना डाना, तो वो कहेंगे भाई निकलो भाई। तो आप इस चक्कर में हो कि मेरी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है तो आप उसको सीधा 50 का नोट पकड़ाए तो वो आपको 150 में मार जाता है। तो बात दरअसल यही है कि आप अगर 1.5 लाख की टिकट लो और 1.5 लाख का वीजा लो तो बराए मेहरबानी एक $20 का सिम भी ले लो और उसकी जैसी आप जाओ वहाँ तुर्की को मोबाइल जैसी तुर्की जाओ, आप मोबाइल में उसको डाल दो अपने सिम को और जीपीएस ऑन करो। आपने जहाँ जाना होता है उसको जीपीएस ऑन करके उसको भाई मैंने यहाँ से जाना है, मेरे पास जीपीएस ऑन है, तो फिर आपको चीट नहीं कर सकते। और उसके बाद जब आप जाते हो किसी फर्ज कर लो आप कुनकाबी जाते हो, कुनकाबी में शाम को लोग वहाँ पे खाने खाते हैं समंदर के किनारे बैठ के। तो वहाँ पे औरतें आती है, लड़कियाँ वगैरह जो डांस करती है, उनके पास बाजे वाले होते हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने उनको देख लिया तो भाई पैसे दो, वहाँ भी भाई आपको चूना लगा लेते हैं। फिर अगर आप तकसीम स्क्वायर जाते हो, तकसीम स्क्वायर जैसे ही आप पहुँच गए भाई सबसे पहले आपको बाजरे वाले मिलेंगे, कबूतरों को बाजरा खिलाओ। अब जिसने बाजरा खिलाना होता है वो जाके सिटी कोर्ट के सामने, इतने कबूतर होते हैं पाकिस्तान में कि आप खिलाते ही रहो उनको। कराची सिटी कोर्ट के सामने कितने कबूतर होते हैं नहीं, लेकिन आपने वहाँ पे बाजरा खिलाना है। और जैसे आपने बाजरे की थैली ली भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे। और फिर आपने 2-3 तस्वीरें खींच ली तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं दोगे तो उसके 3-4 लोग आगे पीछे खड़े होते हैं, वो आएंगे शोर करेंगे, आप वैसे ही डर जाते हो, उसको हाथ में 100 का एक और नोट पकड़ा देते हो। तो पहले दिन आपको 300-400 का चूना लग जाता है। तो बराए मेहरबानी अपने जहनों से ये ख्यालात निकाले। तुर्की बहुत एडवांस मुल्क है, वो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा बोल्ड है, वो लोग वो बहुत एडवांस है। आप यकीन करो, मैं जर्मन में 5 साल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि ये तुर्की है कि ये जर्मन है। मैं खुद कंफ्यूज होता है कि ये जो लड़की सामने खड़ी है जर्मन है या तुर्की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे तुर्की जो होते हैं वो खुद खंजीर खाते हैं, वहाँ हम पे हराम कर दिए खंजीर के, नहीं भाई ये नहीं कहोगे, ये तो भाई हराम है, तुमने सीधे जहन्नम में जाने। अब भाई जहन्नम में हमने जाने, हमने हिसाब देने, तुमने क्या करना उसका, पहले ये तो बताओ। तुम पहले खुद तो नहीं कहो ना अल्लाह के बंदे। वहाँ जर्मन में कितने तुर्कियों को मैं जानता हूँ सारे खंजीर खाते हैं। अब हम तो नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तानी तो ईमान के पक्के हैं, हम तो कुछ नहीं, हम खंजीर नहीं खाते भाई। हम कुछ भी करेंगे, हम शराब पियेंगे, जिना करेंगे, कत्ल करेंगे, वारदात करेंगे, डकैती करेंगे, खंजीर नहीं खाएंगे। उसकी वजह है कि उसको कुरान में उसका जिक्र है, शराब का तो कुरान में जिक्र है ही नहीं, तो हम खंजीर नहीं, कुरान में हमारा कुरान पे ईमान है तो हमें तो भाई, लेकिन हमें भी वो छूना लगा लेते हैं। और फिर जब आप वहाँ पे किसी शाम को निकलोगे तो फिर वहाँ पे जो म्यूज़िक की आवाज़ें आती तो फिर बंदे के वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये म्यूज़िक की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। अब जैसे ही आप जाते हो एक डिस्को के सामने,
दो तीन लड़कियां खड़ी होती है, आपको अंदर ले जाती है, फिर सामने ट्रे रख देती है, ट्रे में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें लाल वाली भी होती है, तो पीली वाली भी होती है, तो हरी वाली, सारी शराबें मिक्स होती है। तो फिर हाजी गफूर साहब जो गए हो उसका तो सारा हज गया भाई तेल लेने, और फिर जो अब्दुल कलाम साहब उसके साथ होते तो भाई उसके कलाम ही कलाम हो गए। तो फिर वो क्या करते हैं, जब बिल आ जाते हैं तो आप तो कभी हम तो देखने आए थे, अब देखने के चक्कर में आपके पास तो पैसे होते नहीं है, फिर जो आपके पास होते हैं वो छान छून के आपके कमी से वही से सारे कुछ छान छून के आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको गंजा होकर भिजवा देते हैं। जैसे हमारे को दोस्त हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर है जुनैद अकरम साहब, वो गंजी स्वाग वाले, वो हमेशा इस चीज़ पे बात करते रहते, लेकिन वो बेचारे भी बोल बोल के तक गए, लेकिन पाकिस्तानी समझते नहीं। पाकिस्तानों को यही ख्याल है कि भाई हमने सीधा वहाँ तुर्की जाना है और भाई वहाँ से उर्तुगल गाजी ने तलवार लेके हमारे हाथ में पकड़ा दी और यूरोप पे हमला डोक दो। भाई अल्लाह को मानो, ऐसा नहीं है। सही, इस स्कैम से दूर बचो, ये स्कैम है सारा, इन चीज़ों से बचो। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, आप स्कैम सिटी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको ओपन करो, उसमें उस लड़के ने पूरी दुनिया के सिटियों पे जाके जिधर जिधर स्कैम होते हैं सबको उसने क्या किया है, एक्सपोज किया है, सबको उसने बेहयाई जो स्कैम के जरिए होती है सबको उसने एक्सपोज कर दिया है। तो आपसे गुजारिश है ऐसा नहीं करो। और सबसे बड़ी बात, हैरान की बात होती है, तो अब अगर आप उनसे बहस करो किसी तुर्की में, आई कांट स्पीक इंग्लिश। अबे भाई कैसे इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे और आपको इंग्लिश नहीं आती। जैसे अगर आप इटली में कहीं जाते तो आई कांट स्पीक इंग्लिश, और अगर आपको चीट करेंगे तो आपको ऐसे चीट करेंगे कि आप देखते ही देखते रह जाओगे। तो बात ये कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते और आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं तो नहीं मानता। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि बनारस से बैठा हुआ रफीक उससे अच्छे जिसको इंग्लिश आती है, लेकिन यहाँ इटली और यूरोप में जो बैठा हुआ है, तुर्की में जो ये खंजीर बैठा हुआ है, इसको इंग्लिश नहीं आती, मैं इसको नहीं मानता, मैं ही मानता ही नहीं। मेरे बनारस में बैठे हुए रफीक को तो आती है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए माइकल जॉन को नहीं आती होगी, मैं नहीं मानता। भाई सारे माइकल जॉन के औलादे सारे झूठे, ये सारे चूना ही लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी आंखें खोलो और थोड़ा ये पाकिस्तानी दिमाग को पीछे रखो, थोड़ा ब्राइट फ्यूचर में जाओ, थोड़ा दुनिया को देखो, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। दुनिया जाके चांद पे घर बना रही है और हम लोग अभी तक दीवारों पे लड़ रहे हैं। हमारी दीवार आगे हो, तुम्हारी दीवार पीछे। अल्लाह को खौफ करो, दुनिया के साथ लेवल में बराबर करने हैं। अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो हमारे असद उमर साहब, उसने ट्वीट किया कि जो पाबंदियाँ लगी है अभी ये पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश पे सफरी पाबंदी इंग्लैंड ने लगा दी, तो उसने ट्वीट किया कि भाई ये किस हवाले से, या तो सिफारती हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से, कि इंडिया को क्यों नहीं रखा गया। भाई उसमें ना रखने की वजह है इंडिया की इकोनॉमी है। पूरी दुनिया में इंडियन वर्कर काम करते हैं, पूरी दुनिया में। मैं खुद आपको कहूँ, हीरो होंडा कंपनी वो जर्मन में मोटरसाइकिल बना रही है और है इंडिया वालों की। क्यूबेर वाले जो है वो जर्मन में, वो पूरी दुनिया में इंटरनेट सप्लाई कर रही है वो इंडिया वालों की। आप अपने आप में गर्ड पैदा करो, आप अपने आप में क्वालिटी पैदा करो, अब दुनिया में जाओ, दुनिया को दिखाओ कि हम क्या है। अब घर बैठे रखो तो नहीं हो सकता। आपने यूट्यूब ऑन किया और उस पर टका 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 कमेंट कर दिया कि हाँ मैं ये करूंगा। वो सारे जो फेसबुक और यूट्यूब के ये एहतजाज वाले ना, इनको तो सबसे पहले अल्लाह गर्क करें। ये जो मोमबत्ती माफिया के पीछे गालियां देते हैं और सारा दिन यूट्यूब पे एहतजाज करते रहते हैं, सारा दिन का ये काम होता है, फेसबुक पे एहतजाज करो। हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। भाई तुम्हारी मुजम्मत गई तेल लेने, तुम्हारे मुजम्मत से होगा क्या? कुछ भी नहीं होता। दुनिया मुजम्मत से आगे निकल चुकी है। दुनिया मुजम्मिल के पीछे पड़ी हुई, तुम मुजम्मत के पीछे पड़े हो। ऐसा नहीं है भाई। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको नबी की उम्मत में पैदा किया है, अल्लाह ने आपको सारी उम्मतों में से अफजल पैदा किया है। आप क्या कर रहे हो? आप मुसलमान हो, आपने कुरान पढ़ा है, आपने नबी की हदीस पढ़ी है, आप उनसे कुछ हासिल करो। ऐसा तो नहीं है कि आप को पता नहीं है किस चीज़ का। तो भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ है उस चीज़ को मानो और अपने ज़हनों को साफ करो और हकीकत तस्लीम करो। अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो आप मुझे बता दो। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे बता दें कि आप सच कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो नहीं तो फिर वो मुझे बता दें। बहुत सारी बातें मैंने शेयर करनी थी, लेकिन अभी टाइम भी नहीं है और कल से दोबारा से सब कुछ बंद है। 4 और 5 पूरे इटली बंद पड़ा हुआ है, तो हमने भी 2-4 काम ख़त्म करने, तो घर थोड़ा दाना पानी भी ले जाने। तो इन स्कैम से बचे, ऐसा नहीं है। और अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।